शायद मैं उम्मीद कर सकता हूं कि अपसेट नहीं ऑफसेट सही। और उसी ऑफसेट के सफर में स्टैटिक तक तो हमने बहुत सारे फंक्शन सीखे हैं जिसमें हम लोग स्टैटिक तक सीमित रहे थे। अब हम स्टैटिक से डायनामिक के सफर पे चलते हैं, तभी तो ऑफसेट यूज करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं इस ऑफसेट फंक्शन का डायनामिक यूज, रो से और कॉलम से डेटा को डायनामिकली एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस ऑफसेट का यूज आज इस बेहतरीन एग्जांपल के जरिए आप लोगों के सामने रखता हूं। तो जैसे कि हमारी बात हुई थी कि ऑफसेट के सफर को स्टैटिक से डायनामिक की तरफ लेके चलेंगे और उसी डायनामिक बनाने के सफर में आप लोगों के सामने ये एग्जांपल रख रहा हूं और उसमें हाइट और विड्थ वाली बात जो सिंटैक्स में से हमारा बचा हुआ था लास्ट वीडियो में, उसको लेकर हाजिर हूं। तो सबसे पहले बात इस 43 जो लास्ट एग्जांपल में जहां पे छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। इस 43 को एक्सट्रैक्ट करके लेकर आइए जल्दी, आज टाइम नहीं। इक्वल टू क्या पास करेंगे? ऑफसेट। रेफरेंस तो जहां पे आपका दिल करे वहां पे, जहां से स्टार्टिंग पॉइंट हो वहां पे आपने कर्सर रख दिया। जैसे मान के चलते मैंने यहां रख दिया, ठीक। फ्रीज कर देना बहुत जरूरी है। कॉमा। रो तो रो में क्या पास करेंगे? 0 रो 1 2 3 4 नॉर्थ 4, कॉमा कॉलम तो 0 कॉलम। ऑफसेट के केस में हमेशा याद रहे 0 कॉलम, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम और 4 कॉलम ऐसे। और ये अब आपको यहां तक रो और कॉलम तक का कॉन्सेप्ट अब आपके क्लियर हो गए होंगे, ये मैं समझ सकता हूं और उम्मीद कर सकता हूं कि ये रेफरेंस का मतलब फ्रॉम वेयर योर ऑफसेट फॉर्मूला स्टार्ट्स, गांठ बांध लिया। रो का मतलब, अब आप लोग बोलिए, रो का मतलब विच रो यू वांट टू फेच, और कॉलम का मतलब विच कॉलम यू वांट टू फेच। साथ के साथ पॉजिटिव और निगेटिव की बात भी आज ही करेंगे क्लियर की पॉजिटिव वैल्यू पास करने पे और निगेटिव वैल्यू पास करने पे इंपैक्ट क्या आएगा इस रो और कॉलम का, वो भी सीखेंगे, ठीक है। तो यहां पे इस एग्जांपल में इसको ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर देते हैं। 43 आ गया और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोगों को लेके चलना चाहूंगा। पढ़िए तो क्या कह रहे हैं। अब आपसे कह रहा है सम ऑफ लास्ट 3 रो। इसको सम चाहिए लास्ट 3 रो का, कौन से महीने से? मार्च महीने के। ये रहा मार्च मंथ, इस महीने का लास्ट 3 रो का सम चाहिए। अब लास्ट 3 मतलब क्या हो सकता है? देखिए लास्ट 3 का मतलब हो गया 55, 75 और 44, इन 3 का सम चाहिए होगा। अब हमारा अगला टारगेट है इन लास्ट 3 रो का सम चाहिए। तो यहां पे अब एक बार लगा के देखिए, तो पहले स्टैटिक अप्रोच फिर डायनामिक की बात करेंगे। यहां पे पहले बात करेंगे ऑफसेट, ठीक। ऑफसेट को चाहिए रेफरेंस, यहां पे रख दिया आपने रेफरेंस, कॉमा, फिर कह रहा है रो। तो अब आप देखिए कि ये 55 जो है ये कौन से रो में है, तो यहां से गिन लीजिए 0 1 2 3 4, यहां पास कर देंगे 4। अभी आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे तो मैं जानबूझ के 4 5 6 1 2 3 गिनवा रहा हूं। ये गिनवा नहीं रहा हूं, ये एक्चुअल में सिखा रहा हूं, क्योंकि अरे ये जैसे ही 1 2 3 4 कॉन्सेप्चुअली गिनना आ जाएगा तो क्या आपको लगता है कि मैं यही 1 2 3 4 गिनवाता रहूंगा या रो और कॉलम भी चलाना सिखाऊंगा? ठीक है, तो अभी मैनुअल अप्रोच। 4 कहां पहुंच गए? आप पहुंच गए हो 0 1 2 3 4 नॉर्थ वाले पे पहुंच गए, ठीक। साथ के साथ दैट मींस कि आप इस रो पे पहुंच चुके हो। कॉमा कॉलम, तो कॉलम में क्या पास करेंगे? 0 कॉलम 1 2 3, यहां पे पास करना होगा 3, जिससे कि आप मार्च में पहुंचे। दैट मींस इस 4th रो और 3rd कॉलम का मतलब हम लोग कहां पहुंच चुके हैं? हम लोग पहुंच चुके हैं ये यहां पे 55 पे, एग्जैक्ट उस वैल्यू पे खड़े हैं, मतलब उस लोकेशन पे जाके खड़े हुए हम लोग। अब वहां के बाद क्या करना है ये तो फंक्शन वाला बताएगा, तो क्या बताएगा वो देखिए। यहां पे अब वो कहना चाह रहा है कॉमा, अब यहां पे बात आया हाइट और विड्थ का और साथ के साथ पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू का, है ना। तो ये देखिए हाइट में अगर मैंने यहां पे पास कर दिया 3, इसका मतलब क्या हुआ? मैंने क्या सिखाया था हाइट के केस में? देख लीजिए, मैंने बताया था हाइट इज ऑप्शनल, इट इज द नंबर ऑफ रो दैट यू वांट द रिटर्न रेंज टू बी। वो नंबर ऑफ रो है जितने नंबर ऑफ रो आपको रिटर्न करा के लेके आना है। सेम कहानी कॉलम, वो भी ऑप्शनल था, बट इट इज द नंबर ऑफ कॉलम दैट यू वांट द रिटर्न द रेंज टू बी। जितने नंबर ऑफ कॉलम को रिटर्न कराना है आपको, उस हाइट और विड्थ की बात कर रहे हैं। तो हमें करना क्या है? कितना रो रिटर्न कराना है? लास्ट 3 रो का सम करना चाह रहा है। तो अगर आपसे ये लास्ट 3 रो का सम कराना चाह रहा है तो वहां 3 ही तो पास करेंगे। हाइट कितना हुआ? 3, 1 2 और 3, कॉमा। अब कह रहा है वो विड्थ, विड्थ कितनी है? विड्थ इसका जो चौड़ाई है, मतलब कितने कॉलम है इसमें विड्थ, तो यहां पे आप पास करोगे कुछ भी नहीं है, सिंगल कॉलम तो एक ही है ना, सिंगल कॉलम है, ये देखो सिंगल कॉलम,
तो यहां पास कर दिया आपने 1, ब्रैकेट को करेंगे बंद और प्रेस करेंगे। एंटर करने से पहले फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये हो गया नंबर ऑफ रो कितना रिटर्न कराना है और ये नंबर ऑफ कॉलम कितना रिटर्न कराना है। तो हमें तो अभी 3 रो का सम करना है। यहां पे आपने इस पे चला दिया, हाइट पे चला दिया 3। यहीं पे कॉलम की बात होती तो हाइट पे 1 और कॉलम में हो जाता 3। ब्रैकेट बंद और साथ के साथ हमें करना क्या था, इसका ये लास्ट 3 रो का हमें करना क्या था, हमें करना था सम। तो इस ऑफसेट के बाहर जाके क्या चल जाएगा, यहां चलेगा सम और यहां पे इस सम का ब्रैकेट हो गया बंद। अब आप एक बार ध्यान से देख लीजिए इस फंक्शन को। सम चलाया आपने और सम के अंदर जो रेंज लिया है, रेंज में आपने ऑफसेट चलाया। ऑफसेट को बताया कि मेरा रेफरेंस A12 पे है, उसके 4th रो 3rd कॉलम से स्टार्ट करना है, 4थे रो और 3rd कॉलम से वहां पे कर्सर रखना है, वहां से स्टार्ट करना है। और कितने रो को ऐड करना है, 3 रो और सिंगल कॉलम। ठीक है, 3 रो, ये रहा 3 रो। क्लियर हो गया? एंटर प्रेस कीजिए और आउटपुट आया 174। चेक कर लीजिए। उसी तरीके से अब मैं चाहता हूं यहां पे एवरेज की जगह पे मैं सम ही लिख देता हूं, उससे क्लियर हो जाएगा। यहां पे देख लीजिए, मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन बना दिया, सम ऑफ लास्ट 4 कॉलम ऑफ साउथ ईस्ट। ये जो साउथ ईस्ट है इसका लास्ट 4 कॉलम, मतलब ये को मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं अलग कलर से, इन चारों का हमें चाहिए होगा सम। करके देखते हैं। यहां पे पास कीजिए इक्वल टू, पहले ऑफसेट या सम कुछ भी पास कर लीजिए, सम ले लिया और फिर से पास कर दिया ऑफसेट। ऑफसेट पहले चला लेते तो सम बाद में लगा लेते, हमने यहां पे सम पहले लगा लिया। तो सम, उसके बाद आपने क्या पास किया, ऑफसेट, फिर से रेफरेंस में कहां पे कर्सर रख देंगे, A12, कॉमा रो। अब आप लोग खुद से बताते चलिए, रो मतलब कौन सा, साउथ ईस्ट पे आइए तो 0 1 2 3 4 5 5, कॉमा कॉलम, तो कॉलम में कहां पे चले जाएं, 0 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम और 3 कॉलम। मार्च महीने से ऐड करना शुरू करना है ना, तो 0 1 2 3 समझ के बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली से कीजिए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि बस हाँ जी सर मुझे ऑफसेट चलाना आता है। कैसे चलाना आता है, तो यूट्यूब से एक वीडियो देखा था जिसमें उसने बताया कि हाँ यहां पे लिखेंगे 4, यहां पे लिखेंगे 3, यहां पे लिखेंगे 1 और आउटपुट आ जाएगा। कैसे आया पता नहीं सीखना है ऐसे, ना मुझे सिखाना है ऐसे। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। 5, 3 कहां पहुंच गए, 5वें रो और तीसरे कॉलम में ऑफसेट के हिसाब से एग्जैक्ट आपका लोकेशन 75 है। यहां हुआ, अभी आप इस चौराहे पे खड़े हो और इस चौराहे से जाना किधर है, इधर जाना है या इधर जाना है। अगर आपको इस चौराहे से इधर जाना है तो पॉजिटिव वैल्यू, इस चौराहे से इधर जाना है तो निगेटिव वैल्यू। करके दिखाऊंगा अभी। अब हम बात करेंगे हाइट की। हाइट कितना है, तो हाइट यहां पे सिंगल रो ही तो है, एक ही तो रो है। ये देखिए हाइट किसके लिए अप्लाई करेंगे, रो के लिए। तो रो कहां है, हमें रो का सम करना है या कॉलम का करना है। रो तो इससे पिछले एग्जांपल में करना था, ऐसे 3 रो को ऐड करना था, है ना। यहां पे तो बात कॉलम की है, 4 कॉलम को ऐड करना है। तो रो रखिए सिंगल, ये रहा सिंगल रो है ना, साउथ ईस्ट एक रो है, 17वां रो है ना वो, तो सिंगल रो। लेकिन कॉलम कितना है इसमें, विड्थ। तो विड्थ किसके लिए होता है, कॉलम की विड्थ होती है ना। हाइट रो की होती है और विड्थ कॉलम की होती है। तो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम और 4 कॉलम, यहां पास कर दीजिए 4। आसान है ना। ब्रैकेट बंद और ब्रैकेट बंद और एंटर। 272 देखिए तो जरा, ऐसे कैसे हो सकता है कि आप करें और आंसर सही ना आए और आपको समझ में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। 272 आ गया, बिल्कुल बात समझ आ रही है ना। और यहां से इतना करने के बाद एक अप्रोच आपको और सिखाना चाहूंगा इसी में। अब मैंने जो वीडियो के स्टार्ट में बोला था डायनामिक, अब ये डायनामिक नहीं है आपका, अब ये सेमी डायनामिक हुआ है। अब इसको प्योर डायनामिक बनाते हैं। प्योर डायनामिक का मतलब क्या, कि अभी आपने यहां पे जो ऐड किया सम ऑफ लास्ट क्या 3 रो, तो ये तीनों रो आपने ऐड कर दिया ना। लेकिन अगर मैं वैल्यू यहां पे लिख दूं तो, यहां पे लिख दूं तो, यहां पे लिख दूं तो, अब आपका लास्ट 3 रो कौन सा हो गया। अगर मैंने यहां पे वैल्यू लिख दिया एक 33, तो लास्ट 3 रो में अब ये 55 की कहानी गायब। अब ये 55 लास्ट 3 रो नहीं रहा। मेरा कर्सर यहां नहीं होना चाहिए, मेरा कर्सर यहां से यहां होना चाहिए। अब मेरा लास्ट 3 रो ये हो गया। उसी तरीके से अगर मैंने यहां पे कोई वैल्यू लिख दिया तो अब मेरा लास्ट 3 रो ये हो गया। ये लास्ट 3 रो का सम ये ऐसे आना चाहिए। उसी तरीके से अगर मैंने ये काम कॉलम के लिए भी किया कि यहां पे एक वैल्यू ऐड कर दिया, तो अब लास्ट 4 कॉलम की बात करूंगा तो ये 75 को ऐड नहीं करना चाहिए, यहां से यहां तक ऐड करना चाहिए। डायनामिकली इंक्रीज होना चाहिए। उसी तरीके से रो में भी डायनामिकली इंक्रीज होना चाहिए होगा। बात समझ आ रही है, तो उसको करके देख लेते हैं एक बार, और वो बहुत ही ध्यान से आप सीखेंगे उसको।
देखिए ये जैसे था इसको आप एज इट इज रखिए, कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। और यहां पे बस छोटा सा काम करना, ये रो नंबर है ना, रो नंबर को उठाकर डायनामिक बनाना है हमें। तो जहां पे आपने 4 पास किया ना, इस 4 को आप कर रहे हो तो, और यहां पे वैल्यू ऐड कर दे रहे हो तो फिर कैसे वो ऐड करेगा, नीचे ऐड नहीं कर पा रहा है ना, वो वहीं कोई 55 पे फिक्स हो जा रहा है। आप उसको 55 को फिक्स नहीं करके वो डायनामिकली बढ़ाइए। कैसे? उसके लिए अब आपको मैं वो फंक्शन याद दिलाता हूं, कोर एक्सेल फंक्शन स्टैटिस्टिकल सीरीज का, और उस फंक्शन का नाम है काउंट ए। ये ऑफसेट और काउंट ए का तो ऐसा गठबंधन होता है कि क्या कहें। इस ऑफसेट के बिना न तो काउंट ए का गुजारा, न काउंट ए के बिना ऑफसेट का गुजारा होगा। वो बहुत सारे एग्जांपल हम करेंगे। तो यहां पे अब आप पास कीजिए काउंट ए। काउंट ए क्या करता है आपको पता है? नॉन ब्लैंक सेल को काउंट करता है। नॉन ब्लैंक सेल को मतलब ब्लैंक को छोड़ के सबको गिन देगा ना। आपने पास किया काउंट ए, और यहां पे लिया आपने, यहां से लेके, मैं एक ही सेल आगे तक लेता हूं, अभी करके दिखा रहा हूं। आगे चलकर मैं पूरा डी से डी ले लूंगा, वो भी एग्जांपल कराऊंगा। तो अभी मैंने यहां से लेके एक सेल आगे तक ले लिया है, याद रहे, ठीक, ब्रैकेट बंद। तो अगर मैं इसको अभी काउंट करूं तो ब्लैंक को छोड़ के सबको गिन देगा नहीं। तो अगर मैं अभी ब्लैंक को छोड़ के सबका चेक करूं तो 7 आ रहा होगा। अंडू 7 है ना, उस 7 में से यहां पे मैं कितना माइनस करूं जिससे कि मेरा कर्सर 55 पे पहुंच जाए? अब आप बताइए। 7 में से, टोटल 7 है, 7 रो है जिसमें डेटा है, उस 7 रो में से कितना रो माइनस करूं जिसकी वजह से मैं कहां पे पहुंच जाऊं? मैं पहुंच जाऊं इस वाले सेल पे, ठीक है। तो 7 माइनस मैं पास करता हूं 3, तो 7 में से 3 गया, बचा कितना? 4। तो टोटल 7 है, उसमें से आपने -3 किया, बचा 4। 4 का मतलब अब आपका पोजीशन कहां पहुंच गया है? 0 1 2 3 4, 55 पे पहुंच गया आप, ठीक है। अब एंटर प्रेस करके देखिए तो आउटपुट अभी भी वही है, लेकिन इसकी खासियत कुछ बदल गया होगा। अब आप यहां पे एक वैल्यू और ऐड कीजिए, 139 यहां से यहां तक का सम हुआ। अब उस 55 को उसने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? तो फिर से देखिए टोटल काउंट कितना हुआ। अब 7 नहीं रहा होगा, यहां पे F9 प्रेस करके देखिए 8 हो गया होगा, और 8 में से 3 गया, कितना बचा? 5। तो 5 के हिसाब से कैसे गिनेगा ये? 0 रो, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो और 5वां रो। कर्सर कहां पहुंच गया? अब 75। और 75 से आपने कितना रो ऐड करने की बात कही है? हाइट कितना ले रखा है आपने? 3। तो कितने नीचे की तरफ ऐड कर देगा? 3 रो ऐड कर देगा। इसी तरीके का सेम अप्रोच आप काउंट ए को यूज करते हुए कॉलम के लिए भी काम करेंगे। तो एक काम करते हैं, मैंने रो को काउंट करके दिखा दिया ना, मैंने ये रो को काउंट करके दिखा दिया। अब आपका काम क्या है? आपका काम है सम ऑफ लास्ट 4 कॉलम, वो भी डायनामिकली, जैसे मैंने अभी आपको डायनामिकली करके दिखाया, उसी तरीके से डायनामिकली आप लास्ट 4 कॉलम को सम करके ये आप मुझे बताएं। कर लेंगे ना? इसी उम्मीद के साथ अब आप लोगों से मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। कहां से स्टार्ट करेंगे? इसी डायनामिक एग्जाम्पल से जो हमने अभी काउंट ए को यूज करके किया, यही काउंट ए से स्टार्ट करेंगे डायनामिक सीरीज। नेक्स्ट एग्जाम्पल में बहुत जल्द मिलता हूं इसी डायनामिक सीरीज काउंट ए और ऑफसेट फंक्शन के जुगलबंदी के साथ। थैंक यू फॉर गिविंग लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट चैनल।